अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक में हमने रिपल टैंक कर रहे थे और रिपल टैंक में हमने वेव्स की जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स थी मींस रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो थी वो हमने किया था। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। आज जो हम क्या करेंगे, रिपल टैंक का टॉपिक है बेसिकली हमारा, और रिपल टैंक की मदद से हम दूसरा जो करैक्टरिस्टिक है वाटर वेव का वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को बच्चों हम आज स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको जनरल पहले बता दूं कि रिफ्रैक्शन जो है वो होता क्या है। बच्चों, रिफ्रैक्शन में दो तीन बातें आप याद रखें कि रिफ्लेक्शन में भी वेव जो है वो एक मीडियम से वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अनदर मीडियम में जाती है, सेम वैसे ही जैसे हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। बच्चों, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि वेव जो है वो इस तरीके से, लेट्स सपोज ये एक मीडियम, ये कह लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, वेव ऐसे गई टकरा के वापस आ गई। लेट्स सपोज ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये वेव गई, ये ऐसे वापस आ गई। इस तरीके से आती थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था। ठीक है, ये आ जाती थी वापस। लेकिन बच्चों, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो वापस नहीं आती, कुछ हिस्सा उसका वापस आता है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका दूसरे मीडियम में जाता है, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। बच्चे, इसके आप एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये होती है मिरर में। आप जो शीशा यूज़ करते हैं अपने आप को देखने के लिए, तो वो मिरर में होता है, लाइट उसमें से पास नहीं करती। लेकिन ये जो है, ये रिफ्लेक्शन जो लाइट की अगर बात करें, रिफ्लेक्शन लाइट वेव्स की अगर हम बात करें, तो रिफ्लेक्शन जो है वो ग्लास में होती है, विंडो वाला, विंडो ग्लास जो होता है, आपको पता है लाइट अंदर आ जाती है। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। अब बच्चों, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को हम प्रॉपर उसकी वेव फॉर्म को स्टडी करने से पहले जो आपका कल एक पैराग्राफ रहता था वो आप देख लें। इसमें अब रिफ्रैक्शन वेव प्रोड्यूस करने के लिए होता क्या है बच्चों, इसमें स्पीड की बात की गई है कि स्पीड जो है वाटर वेव की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इसमें बच्चों उन्होंने क्या किया है, लेट्स सपोज कि ये आपकी रिपल टैंक की ट्रे थी। ठीक है बच्चों, ये आपकी रिपल टैंक की ट्रे थी। यहाँ से लेट्स सपोज वो आपका पैडल है और इसके ऊपर वो जो पैडल लगा हुआ था, सॉरी ये बोर्ड के ऊपर, ये आपका वाइब्रेटर था जो वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा था। बच्चों, अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने लेट्स सपोज यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रख दिया, रुकावट पैदा कर दी, यहाँ सारे पानी था, रुकावट पैदा कर दी। लेकिन कल के टॉपिक में तो आपने कंप्लीट वुडन बॉक्स रखा था, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है बच्चों, इस तरीके से वुडन ब्लॉक रखना है जिसकी हाइट जो है वो कम हो। कम से मुराद ये है कि देखें, यहाँ तो नीचे से लेके ऊपर तक पानी होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने ब्लॉक रखा है वो इस तरीके से हो कि उसके ऊपर भी पानी हो, मतलब वो पानी के अंदर डिप हुआ हो, सबमर्ज कहते हैं डुबोया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे पानी, फुल पानी होगा, और यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे वाटर जो है वो डीप होगा, गहरा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वाटर की गहराई कम होगी, और कम गहराई वाले पानी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं शैलो वाटर। यहाँ पे जो होगा पानी क्या होगा, शैलो होगा, उसकी गहराई कम होगी। अब बच्चों स्पीड हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी। अब बच्चों यहाँ पे जो वेव्स बन रही हैं, वो जो वेव बनेगी वो, क्योंकि लेट्स सपोज ये आप इस तरीके से हम बात करते हैं, इसको अब हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं। अगर हम इसको इस जो ये वाली साइड थी इसको हम इस रुख का करके देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, ये इस तरह अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये है, यहाँ पे पानी क्या था, डीप था, यहाँ पे पानी की गहराई कम है क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी,
ये नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखें पानी की गहराई ज़्यादा है, ये लेट्स सपोज वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी की गहराई क्या है, कम है। तो यहाँ पे बच्चों जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये देखें, ठीक है, देखिए ज़्यादा वेव वाली बनेगी। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम होगी, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कम है। तो अब हम डीप और शैलो वाटर का कंपैरिजन करते हैं, गहराई वाला पानी और कम गहराई वाला पानी। बच्चों हमने देखा जो गहराई वाला पानी है वहाँ वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, शैलो वाटर वाले से। सॉरी, वेवलेंथ का निशान ये होता है, ये शैलो वाटर की वेवलेंथ है, ये डीप वाटर की वेवलेंथ है। अब बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इन डीप वाटर, फ्रीक्वेंसी इन शैलो वाटर वो सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो उस वाइब्रेटर की स्पीड पे डिपेंड करती है ना कि वो कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो वो तो सेम रहेगी। अब बच्चों क्वेश्चन जो था स्पीड क्या रहेगी, स्पीड जो है वो आप देखेंगे कि डीप वाटर में स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, शैलो वाटर में कम होगी। किस तरीके से, आपको पता है फार्मूला होता है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब हम मालूम करते हैं वेलोसिटी इन डीप वाटर, फिर हम मालूम करते हैं वेलोसिटी इन शैलो वाटर, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहाँ आ जाएगा डीप वेवलेंथ वाला, यहाँ कम, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है तो उसके लिए हम एस ही रहने देंगे। अब बच्चों वेलोसिटी इन डीप वाटर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी 2 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इधर भी फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन डीप वाटर की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम कर लेते हैं 4, शैलो की कम होती है, इसको कर लेते हैं 2। तो यहाँ स्पीड क्या आएगी 4 और यहाँ स्पीड क्या आएगी 8। तो इसका मतलब ये है कि डीप वाटर में जो वेलोसिटी होती है वो शैलो वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, मैं आपको इसको रीड करवा देती हूँ। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, गहराई में पानी की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी वेव्स की, वो उसकी गहराई पे डिपेंड करते हैं। इफ़ द ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक, अगर ब्लॉक जो है उसको उसके अंदर डुबो दिया जाएगा, क्या होगा, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। वो कह रहे हैं कि पानी की गहराई जहाँ पे ब्लॉक रखा गया होगा वो शैलो होगी, मतलब कम गहराई होगी दूसरे हिस्से की निस्बत। व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, जब कम गहराई वाले पानी में वाटर वेव्स पहुंचेंगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी इन बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर, पानी के दोनों हिस्से में, बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, क्योंकि वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। अब उन्होंने वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में आपको नहीं बताया, आप पे छोड़ दिया। अब आपको यहाँ से समझ आ गई जो मैंने आपको समझाया कि डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब बच्चों इस पूरे पैराग्राफ को आप डायग्राम के जरिए किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के जरिए आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं कि लेट्स सपोज ये आप अपना वो पूरा रिपल टैंक वाला पार्ट शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये देखें, ये लेट्स सपोज आप अपना रिपल टैंक का पूरा पार्ट जो है शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ गया रिपल टैंक। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये वो हिस्सा है जो डीप वाटर को शैलो वाटर से अलग कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेट्स सपोज ये जो है ये है शैलो वाटर, कम गहराई वाला पानी। ठीक है, ये जो है बच्चों ये है डीप वाटर, गहरा पानी। ओके, अब आप लोगों का लेट्स सपोज जो वेव पैदा करने वाली चीज़ है, वेव जनरेटर जो पैडल है, वो लेट्स सपोज यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, स्ट्रेट वेव जनरेटर। अब जो डीप वाटर था वहाँ जो वेव्स बनेंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बच्चों ये आपके पास वेव्स बन रही हैं, वेव फॉर्म सीधी बननी थी, लेट्स सपोज ये आपके पास वेव बनी, तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है
एक वेव दूसरे के साथ। ये जो है लैम्डा है, इसको हम लैम्डा 1 कह देते हैं डीप वाटर में। और यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं वो जो स्पीड होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी वेव की वो होगी v1, इसको हम कह लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डीप वाटर में फास्टर स्पीड होगी, आप साथ लिख सकते हैं फास्टर स्पीड। उसके अलावा ये स्ट्रेट वेव जनरेटर हो गया, बस ठीक है। और ये वाला बच्चों जो आपके पास पार्ट है ये है बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर। गहराई वाले और कम गहराई वाले पानी के दरमियान जो अलग कार्य। अब बच्चों जब पानी कम गहराई वाले वेव में एंटर होगा वहां वेवलेंथ कम हो जाएगी, यहाँ आप देखेंगे ऐसी वेव फॉर्म बनेगी करीब करीब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो है ये आपस में डिस्टेंस होगा, ये λ2 होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो v2 होगी। तो बच्चों ये आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। देखें कि ये आपके पास रिपल टैंक है, लेबल किया हुआ है ओवरऑल। ठीक है, ये वेव स्ट्रेट वेव जनरेटर है, ये वाला हिस्सा डीप वाटर का है, ये वाला शैलो वाटर का। ये देखें लिखा हुआ है बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर, ये बाउंड्री है। ये वेव फ्रंट है, ये दोनों वेव फ्रंट है, ये डीप वाटर वाले के हैं, ये शैलो वाटर वालों के हैं। यहाँ λ2 है, यहाँ λ1 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग रिफ्रैक्शन कंप्लीट नहीं कर सके, इंशाल्लाह वैसे हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।